आपको पानी चाहिए था, नहीं चाहिए था, वो तो हमें घर में ही कोई पूछता नहीं है, बस आपको ये रिएक्शन पूछिए आपको पानी चाहिए था या नहीं चाहिए था। भी कमेंट कर देना, पता चल जाए कि तुम्हारी 11वीं कितनी सुरक्षित थी और कितनी सुरक्षित अभी बची है। हाँ तुम, अच्छा मैं भूल गई थी भाई, ये जेनजी जनरेशन है, ये जाते हैं हेयर सैलून। आप गए एक नाई के पास, वो जो नाई है वो आपके बालों के साथ करेगा रिएक्शन, ठीक है, किसके प्रेजेंस में भाई, आपने देखना कहीं ड्राई है क्या, उसने वो नेल पेंट सूंघे और उसको हो गए नशे, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई जी मैंने आपके बाल को एकदम राइट काटे, और आप कह रहे हो क्या आपने मेरे बालों का नाश कर दिया, घोट के पी जाना। अब वो मुझे नहीं पता तुम मिक्सी में घोट के पियोगे या कहाँ, वॉशिंग मशीन में मत घोट देना वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें उसके अंदर घोटती है, ठीक है। ठीक है, आंटी क्या होती है, मतलब आंटी आपने देखी है, मतलब ऐसी होती है, मान लो अगर एक दूसरे के घर जाएगी तो कुछ ना कुछ कॉपी जरूर करती है, 1 2 3, मतलब 1 2 और 3 ऐसे नहीं, ये 3 है भाई, टॉपिक है, नंबर दिलाएगा। मैं यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा रही भाई, मैंने लिए अल्कोहल और मैंने बना दिया ऐसे हेलो एल्केन, नहीं, ठीक है। सो डॉक्टर वो नहीं होते जो सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम में होते हैं, अगर आपको भी डॉक्टर बनना है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। पीएचडी करने के बाद हम डॉक्टर क्यों बने, ना कुछ और भी तो बना सकते हैं, अगर हमें डॉक्टर बनना होता तो हम मेडिकल लेते। कार्बन की भी डिग्री होती है, कौन सी वाली, कौन सी डिग्री है कार्बन के बाद, हमें तो आज पता चला कि कार्बन की भी डिग्री होती है, बीएससी वाली है, एमएससी वाली है, बीएड वाली है, कौन सी डिग्री है, या पीएचडी वाली है, सबसे हाईएस्ट तो पीएचडी होती है ना। कहीं हम कैडबरी जेम्स की तो बात नहीं कर रहे, नहीं भाई, ठीक है। और ये बताना कि जेम्स जो वो 10 रुपए वाला पैकेट आता है उसके अंदर कितनी गोलियां आती है, ठीक है। ये हेलो मेरे धुरंधर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की 30 मिनट्स रिवीजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी है, 6 मार्क्स, और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 6 मार्क्स को क्या करेंगे, लेके आएंगे भाई, 6 में से 6 लेके आने या नहीं लेके आने। देखो मैंने कहा था कि अगर तुम्हारी 11वीं की ऑर्गेनिक वीक है तो उसे तो मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। पर ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी फाउंडेशन है किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आगे जो आने वाले जो चैप्टर्स है, अगर ये वाला चैप्टर छोड़ दिया ना तो आपको आगे वाले चैप्टर समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। देन हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल रिएक्शन, और इसके अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, एलिमिनेशंस की और बहुत सारी चीज़ों की। अब हम बात करेंगे लास्ट में, हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, कि जो रिएक्शंस हो रही है उनका मैकेनिज्म क्या है, क्या वो SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, या E1 मैकेनिज्म से हो रही है, या E2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, चलो आपको एक रोड मैप देख लिया जाए, ठीक है। ये रोड मैप आपके कब काम आएगा, जब आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। अब तुमने चैप्टर तो नहीं पढ़ा होगा तो ये रोड मैप तुम्हारे किस काम का, कहोगे क्या ये हमें रोड मैप फिर यूज़ ही नहीं करना, तो फिर ये यहाँ पे लगाया क्यों है भाई, एक बार पहले पूरा चैप्टर समझो, उसके बाद ये जो रोड मैप है वो काम आएगा, ठीक है। किसको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ ये वाली बात सुन के। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स की, इसके अंदर हम डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ हेलोजन्स की। हेलोजन्स, ये वर्ड आपने देखा है पहले कहीं, हेलोजन्स क्या होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में वो पढ़ा होगा, ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17 पढ़ा है ना, उसके अंदर आपने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसको हम किस ट्रिक से याद रखते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। तो ये होते हैं हेलोजन, दिस इज योर ग्रुप 17, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में अगर एक ही हेलोजन है, मतलब सिंगल Cl है, या फिर सिंगल Br है, या फिर सिंगल F है, या फिर सिंगल I है, देन इट्स अ मोनो हेलोजन, ठीक है, दैट इज अ मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर Cl 2 है, Cl अगर आपके पास है 2, देन इट्स योर डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड, और अगर 3 हो तो देन इट्स योर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, दैट इज योर पॉली हेलोजिनेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये छोटा सा नोट दिख रहा होगा कि एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। जेम, कहीं हम कैडबरी जेम्स की तो बात नहीं कर रहे, नहीं भाई, ठीक है। और ये बताना कि जेम्स जो वो 10 रुपए वाला पैकेट आता है उसके अंदर कितनी गोलियां आती है, ठीक है, ये बता देना को। तो जेमिनल की हम बात करें, अगर जो 2 हेलोजन हैं अगर वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है, देन इट्स योर जेमिनल। अगर वो 2 अगर एडजेस्टेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, एडजेस्टेंट का मतलब क्या होता है, पास वाले कार्बन, ठीक है, उन पे लगे, देन इट्स योर विसिनल। देखो एक है ऐसे CH3 CHCl2, अब ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, ठीक है, इसमें एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, देन इट्स योर जेमिनल। एक ही कार्बन के साथ 2 जुड़े हुए हैं, देन इट्स योर जेमिनल। अगर ये ऐसे हो कि ये 2 अलग अलग कार्बन से हैं, इनके साथ अगर Cl जुड़े हों ऐसे, ठीक है, देन इट्स योर विसिनल, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की।
कार्बन की भी डिग्री होती है, कौन सी वाली, कौन सी डिग्री है कार्बन के पास? हमें तो आज पता चला कि कार्बन की भी डिग्री होती है। बीएससी वाली है, एमएससी वाली है, बीएड वाली है, कौन सी डिग्री है? या पीएचडी वाली है, सबसे हाईएस्ट तो पीएचडी होती है ना। अच्छा एक बात मेरे को ये बताना कि मतलब एक इंसान जो मेडिकल लेता है वो तो चलो डॉक्टर बनता ही है, ठीक है, पीएचडी करने के बाद हम डॉक्टर क्यों बने ना? कुछ और भी तो बना सकते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना होता तो हम मेडिकल लेते, है ना। पीएचडी करने के बाद हम डॉक्टर ही क्यों लगता है हमारे नाम के आगे? कंफ्यूजन हो जाती है भाई। एक बार ना हमारे स्कूल में एक प्रोफेसर बुलाई थी हमारी काउंसलिंग के लिए, तो वो आई तो उनके मतलब उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया दैट शी इज़ डॉक्टर XYZ, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी और नाम मेरे को वैसे अब याद भी नहीं है, ठीक है। तो उनका नाम था डॉक्टर XYZ। आई थिंक शी इज़ अ डॉक्टर, तो ये बीटेक कोर्सेज के बारे में क्या बताएगी? देन आई केम टू नो अबाउट दैट शी हैज़ डन PhD इन दैट कोर्स, और उसी के बाद फिर होगा, ठीक है। सो डॉक्टर वो नहीं होते जो सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम में होते हैं। अगर आपको भी डॉक्टर बनना है तो आप PhD भी कर सकते हो, ठीक है। न्यू ऑप्शन अनलॉक, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की, ठीक है। कार्बन की 3 डिग्रियां कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज 1 डिग्री, या फिर हम जिसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन होता है ना वो एक और अदर कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी क्या होता है। मैम जिसके अंदर कार्बन 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हो, दैट इज योर सेकेंडरी, ठीक है भाई। अब मुझे टर्शियरी बताने की जरूरत है। टर्शियरी में क्या होगा, जो कार्बन है वो 3 और कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अगर तुम्हें ये पता होता तुम ये लेक्चर नहीं देख रहे होते, ठीक है। अब क्लास 11 में तुमने सुना होगा, देखो अगर पढ़ा होता तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होता ये क्या होता है। अब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुमने ये नाम तो सुना ही होगा या फिर अपने एग्जाम पेपर में देखा होगा और उसका क्वेश्चन तुम खाली छोड़ के आए होगे, है ना। किस किस को नॉस्टैल्जिया हिट हुआ ये वाली बात सुन के, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी जब बताऊंगी। अब इस चैप्टर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है वो बता देती हूँ, ठीक है। वरना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी, ठीक है। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो वो किससे कनेक्ट होगा, दैट विल बी कनेक्टेड विद योर सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अंदर आती हैं 2 क्लासिफिकेशन, दैट इज योर एलाइलिक और एक होती है बेंजाइलिक। कहोगे एलाइलिक और बेंजाइलिक ही क्यों, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो अरीन। हेलो एल्केन में आता है आपका कौन सा वाला पार्ट, एलाइलिक वाला, और हेलो अरीन के अंदर जो बेंजीन रिंग के अंदर होगा उसमें आपका जो पार्ट आएगा दैट इज योर बेंजाइलिक, ठीक है। अब एलाइलिक में क्या होगा, जो X है, X क्या है आपका हेलोजन, ठीक है, वो अटैच होगा sp3 कार्बन के साथ, ठीक है। जो हमारा X है वो किससे अटैच होगा, ये जो X है जो आपका हेलोजन है वो किससे अटैच होगा, sp3 कार्बन के साथ, जो कि किसके अगल में है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट है किसके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो आपका X है वो तो किससे अटैच है, sp3 वाले कार्बन से, और जो sp3 वाला कार्बन है वो किससे अटैच है, वो अटैच आपका डबल बॉन्ड से, ठीक है। सेम इसमें भी होगा, बस इसके अंदर कैसा होगा, इसके अंदर होगा बेंजीन रिंग के अंदर। देखो जो X सेम वही चीज लिखी है बट ये किसके अंदर हो रही होगी, ये हो रही होगी आपकी बेंजीन रिंग के अंदर। ये जो हेलोजन है ये आपका sp3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, और आपका जो sp3 कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, वो है आपका अटैच डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। आगे चलें, आगे हम बात करते हैं sp2 की। sp2 के अंदर क्या हो रहा होगा, sp2 के अंदर आपको आएंगे डबल बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 क्लासिफिकेशन फिर से मिलेंगी, दैट इज योर विनाइलिक और दैट इज एंड अनदर वन इज योर एराइलिक, ठीक है, एराइलिक। अब विनाइलिक वही हेलो एल्केन के लिए और एराइलिक फॉर योर बेंजीन रिंग। विनाइलिक के अंदर क्या होगा, जो आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, ठीक है। जो X है वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट होगा किससे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, दिस इज योर X। ये डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। एराइलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग के अंदर होगा, ये डबल बॉन्ड आ गया और इससे डायरेक्टली कौन कनेक्ट है, हेलोजन, ठीक है। आगे चले, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशंस की। और ये जो प्रिपरेशन है ना, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, इनसे 2 का भी आ सकता है और हो सके तो 5 का भी आ सकता है, गिव रीजंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन हब। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इनके प्रिपरेशन कैसे होती है, किसकी, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। क्या वो प्रिपरेशन अल्कोहल से होती है, तो ये होती कैसे है। अब कुछ बच्चे तो इस शब्द का नाम सुन के ही खुश हो गए होंगे, अल्कोहल। भाई टॉपिक है, नंबर दिलाएगा। मैं यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा रही भाई मैंने लिए अल्कोहल और मैंने बना दिया ऐसे हेलो एल्केन, नहीं, ठीक है। दिस इज योर थ्योरी क्लास, मैंने प्रैक्टिकल की तो कोई बात ही नहीं की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक अल्कोहल। अब ये कहोगे R क्यों लिखा है, ये जो R है ये आपकी कार्बन चेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये कितनी भी लंबी चेन होती है, अगर हम सोचे कि 2 ही कार्बन है तो आपके दिमाग में आएगा इससे क्या 2 ही कार्बन ले सकते हैं, 3 ले लो तो दिमाग में आएगा क्या 3 ले सकते हो, तो मैं R ले लिया, जितने मर्जी चाहो तो उतने ले सकते हो, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने डाला HX। अब ये HX क्या है, H आपका हाइड्रोजन हो गया और X आपका क्या हो गया,
हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास है RX, ठीक है, इसको अच्छा RX है, प्लस में है मेरे पास H2O। अच्छा सॉरी गलती कर दी भाई मैंने, भाई मैं अभी इंसान ही हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास है ROH, ठीक है, इसमें मैंने डाला HX, ठीक है। दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी प्रेजेंस में ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या होगा, जो इसका ये जो पॉजिटिव है, एक सेकेंड, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बन जाएगा दिस विल बिकम RX प्लस में H2O, ठीक है। ये रिएक्शन बन जाएगी, बन गई यहाँ पे भाई, दिस इज योर प्लस यार, वैसे बात नाम करोगे, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन बन गई RX प्लस में H2। अब इसके अंदर आपके ये जो ZnCl2 है, किस जो ये जो HX है, ये किसके प्रेजेंस में हमने डाला, ZnCl2। ये जो ZnCl2 होता है ये आपका किस टेस्ट में काम आता है, दैट इज योर लुकास टेस्ट। अभी कहो लुकास, ये लुकास कैसा टेस्ट है, लुकास टेस्ट, ठीक है। ये क्या बताता है कि ये आपको बताता है एल्कोहल्स के बारे में, ठीक है। हाँ, एल्कोहल को पहचानने का दिस इज अ वेरी सुपर्ब टेस्ट, ठीक है। एल्कोहल है तो उसके अंदर टर्बिडिटी आएगी ही नहीं, एक केस में आ सकती है अगर आप उसको हीट कर दो तो, अदरवाइज वो टर्बिडिटी शो नहीं करेंगी, ठीक है। अगर सेकंड डिग्री है तो उसके अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट, ठीक है। अगर 3 डिग्री है तो उसके अंदर इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगी, ठीक है। इंस्टेंट टर्बिडिटी मतलब 1 मिनट के अंदर भी आ सकती है, 1 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टर्बिडिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जो सेकेंड नंबर पे होगा, जैसे तुम, कोई फर्स्ट तो आई नहीं ना। अब हम बात करते हैं, अगर हम जो हमारी अल्कोहल है उसके अंदर अगर मैं क्या डाल दूँ, PX3, तो क्या होगा, मैम करवा के दिखाओ क्या होगा, हमें क्या पता। ROH है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, PX3, ठीक है। क्या बनेगा, देखो मेरे पास ये है ROH यानी अल्कोहल, प्लस में PX3 डाल दिया मैंने, तो क्या बनेगा, इट विल बिकम योर 3RX प्लस में H3PO3, ये बनेगा आपका। देखो क्या यही बन रहा है, यस ये यही बन रहा है। अब इस रिएक्शंस को याद कैसे करना है, अगर तुम्हें ये सीखना है कि ये जो रिएक्शंस है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शंस अब हमें याद कैसे रहेगा, ये तो ठीक है अब हमने करा, अभी अगर कोई हमसे पूछा तो हमें याद रह जाएगा ये रिएक्शंस ऐसे गए, ऐसे आई कैसे, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में नहीं याद रखना हो तो उसकी ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको याद करवा दूंगी, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या डाल दें, ये तो हमने डाला था PX3, ठीक है। अगर इसके अंदर PCl5 डालूं तो क्या बनेगा, चलो डाल के देख लेते हैं। PCl5, अगर इसके अंदर PCl5 डाला, एक सेकेंड, PCl5 डाला तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनना चाहिए। तो इसके अंदर बनेगा भाई RCl प्लस में HCl, ठीक है, RCl प्लस में RCl प्लस HCl प्लस में POCl3, ये बनेगा। अब देखो क्या सारे Cl कंज्यूम हो गए, यस 1 2 3, मतलब 1 2 और 3 ऐसे नहीं, ये 3 है तो 3 4 5, मतलब पांचों की पांचों कंज्यूम हो गई, तो आपकी रिएक्शन सही है। एक बार मैच कर लेते हैं, यस भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर क्या डाला, अगर हमने इसके अंदर डाला SOCl2, क्या डाला, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, SOCl2 के साथ, यानी ROH की रिएक्शन मैंने करवाई SOCl2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl, ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब ये वाले जो इन सभी जो ये मैंने आपको 4 मेथड्स बताए, इन सब में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है SOCl2 वाला। अब पूछो क्यों, यही क्यों अच्छा है। सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम जानो, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स प्रोसेस। टार्जन नहीं भाई, डार्जन्स प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड। अब क्यों, जो आप देख रहे हो ना इसके अंदर ये जो 2 गैसेस निकली हैं SO2 और HCl, देखो HCl आपका मेजरली लिक्विड होता है, पर यहाँ भी इस रिएक्शन में जो निकला है हमें, दैट इज योर गैस। और ये ऐसी गैस होती हैं, ये ऑटोमेटिकली एस्केप हो जाती है। तो आपको रिएक्शन में क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ RCl मिला, ठीक है। कहोगे हमें यही तो चाहिए था, हम हेलो एल्केन ही तो बना रहे थे, और ये दोनों गैस उड़ गई। जैसे तुम कोको कोला खोलते हो उसमें गैस उड़ जाती है ना, वैसे तुमने SOCl डाल के खोला तो तुम्हें हेलो एल्केन मिल गया, वो जो 2 गैसेस थी वो तो उड़ गई। और हमें मेनली चाहिए ही क्या था, हमें हेलो एल्केन चाहिए था। देखो आप हर किसी में देखोगे, आपने यहाँ पे इसके अंदर किया HX के साथ आपने रिएक्शन करवाई है, लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाई आपने, तो आपके साथ हेलो एल्केन तो मिला ही, पर आपको पानी मिल गया। आपको पानी चाहिए था, नहीं चाहिए था, वो तो हमें घर में ही कोई पूछता नहीं है, बस आपको ये रिएक्शन पूछिए आपको पानी चाहिए था या नहीं चाहिए था। अब तुम इसको ये नहीं कह सकते मुझे नहीं चाहिए था, ये तो पानी देगी,
ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन का काम ही यही है। अब यहाँ पे आपको H3PO3 एक्स्ट्रा मिल गया, ये हमें नहीं चाहिए था। इसके अंदर आपको POCl3 और HCl एक्स्ट्रा मिल गए, ये भी हमें नहीं चाहिए थे। सो यही एक लौती ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आपको हेलो एल्केन मिल रहा है सर, तो दिस इज योर बेस्ट मेथड। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए थोड़ी थी, ये जो H2 आ गया, H3PO3 आ गया, POCl3 आ गया, HCl आ गया, ये हमें चाहिए थोड़ी ना थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, एल्कीन से क्या समझे, तीन चीज़ें होती है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन में क्या आता है, एल्कीन में आता है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में अब आपको दो रूल्स आएंगे आपके, दैट इज योर मार्कोनिकोव रूल एंड दैट इज योर एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब ये रूल्स होते क्या, आपके पास है एक एल्कीन, देखो ये आपको एक एल्कीन दिख रही है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसके ये आपको एक एल्कीन दिख रही है, कहोगे हाँ। मैंने पूछा कैसे दिख रही है आपको ये एल्कीन, कहोगे डबल बॉन्ड है इस वजह से ही दिख रही होगी ना, दिस इज योर एल्कीन। इसके अंदर आपने क्या डाला, HX, एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड डाला आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला HCl। अब ये रिएक्शन होगी, अब हमें कैसे पता चलेगा ये X जाएगा कहाँ और ये H कहाँ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये H, और देखो दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। अब लगेंगे तो, क्योंकि कंपाउंड ही यही है तो लगेंगे तो यहीं पे। अब हमें कैसे पता चलेगा ये H यहाँ जाएगा, X यहाँ जाएगा। इसके लिए आपके पास आते हैं भाई दो रूल्स, कौन से, मार्कोनिकोव रूल्स और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। कहोगे नाम ही इतने भयंकर हैं, वैसे तुम्हें ऑल दो 11th में तुमने देखे हैं, ठीक है, तुमने पढ़े तो फिर भी नहीं है, तुमने देखे हैं। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका H है, मार्कोनिकोव रूल्स क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव रूल से आप रख सकते हो याद, मनी। मनी किन लोगों के पास जाती है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा होता है उन्हीं लोगों के पास मनी जा रही है। वैसे याद करने की ट्रिक है, वैसे ऐसा होता भी है, ठीक है। अब मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग जो H है आपका वो उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ H है। कहोगे इसमें तो बराबर ही है, इस साइड भी दो हैं, इस साइड भी दो हैं, वो बात में समझिए। इस केस में आपका दोनों जगह जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ H बराबर है। पर अगर एक ऐसा केस आ जाए जहाँ एक साइड 3 हो एक साइड 1 हो, तो कहाँ जाएगा, 3 वाली साइड जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, कहता है मैं हूँ, देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्कोनिकोव रूल है या फिर ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है। ये कहते हैं चलो मैं मेरी एक पहचान बदल लेता हूँ, मैं मेरा नाम एंटी कर लेता हूँ, ठीक है। आंटी क्या होती है, मतलब आंटी आपने देखी है, मतलब ऐसी होती है, मान लो अगर एक दूसरे के घर जाएगी तो कुछ ना कुछ कॉपी जरूर करती है, पर अपने स्टाइल में कॉपी करती है। मान लो किसी के घर गई, कोई शीशा पसंद आ गया, मतलब शीशा तो वैसा ही लगा दिया, ठीक है, पर उसका कलर डिज़ाइन थोड़ा और एलिवेट कर दिया, ठीक है, जिससे कि वो देख के किसी और के घर में आई है डिज़ाइन, पर घर आके बताना ओह दिस इज माई डिज़ाइन, देखो ये वाली चीज़ आपके घर में नहीं थी, मैंने करवाई है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि मैं होऊंगा किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये कहता है कि मैं, इसका जो H है ये कहता है कि भाई ठीक है, अब मैं तुम्हारी तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि जो पैसा है वो अमीर इंसान के पास जाऊँगा, नहीं भाई, मैं तो गरीब के पास भी चला जाऊँगा। यानी जिसके पास फ्यूअर नंबर ऑफ H है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, उसके पास क्या आपका क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर H अगर कम वालों के पास जा रहा है तो ज़्यादा वालों के पास क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज की। हमने सुना था कि गुड्स ही एक्सचेंज होते हैं, पर यहाँ तो हेलोजन की एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। हेलोजन्स का एक्सचेंज कैसे होगा, तो इसके अब मैं आपको पढ़ाऊंगी दो रिएक्शन, और ये दो रिएक्शन एकदम घोट के पी जाना। और वो मुझे नहीं पता तुम मिक्सी में घोट के पियोगे या कहाँ, वॉशिंग मशीन में मत घोट देना वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें उसके अंदर घोट देगी, ठीक है। इसके अंदर पहली रिएक्शन आती है, दैट इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कहोगे पढ़ाओगे जब ही तो हमें पता चलेगा फिंकलस्टीन कौन सी रिएक्शन होती है। फिंकलस्टीन याद रखना एक लौती रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या बनता है आपका एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक ट्रिक से याद करवाऊँ, वैसे मैं ट्रिक की एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। चलो ये वाली रिएक्शन की अब तुम एक बार इसमें मेरा तरीका देख लेना पढ़ाने का, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मेरे को कमेंट्स कर देना। ये RX है, ठीक है, आपकी रिएक्शन करवानी है, मतलब आपकी रिएक्शन नहीं करवानी। देखो NAI, इसको हम नाई बोलते हैं, नाई सुना है जो आपके बाल काटते हैं, हाँ तुम, अच्छा मैं भूल गई थी भाई, ये जेंजी जनरेशन है, ये जाते हैं हेयर सैलून, ठीक है, जेंजी हो यार तुम। हम जाते हैं कहाँ, हेयर सैलून, ठीक है, अपने बालों को स्टाइल करवाने। एक बार तुम बताना क्या तुम नाई के पास जाते हो, मैं बताऊंगी नहीं, किसी के कमेंट कर देना। तो वो जो नाई होता है वो क्या करता है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, आपके बालों के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। RX योर रिएक्शन, मतलब याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ पे ये हेलोजन ही है, ठीक है, वो ऐसे नहीं लिखते थे रिएक्शन को, RX, ठीक है, RX और ऊपर N, दिस इज योर रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो RX दिख रहा है आपको, रिएक्शन होगी किसके साथ, आपके बालों के साथ। कौन करेगा, नाई करेगा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब उस जो आपका जो नाई है उसको किसके नशे हो गए, उसको जो नेल पेंट होती है सूखी वाली नेल पेंट, उसके नशे हो गए, तो वो आपके क्या करेगा,
वो कहेगा वाह जी वाह, मैंने आपके बाल कैसे काट दिए, राइट काट दिए, क्योंकि नशे में इंसान को पता नहीं होता उसने क्या किया। तो वो कह रहा है भाई जी आपके बाल एकदम राइट काट दिए मैंने, और आप कह रहे हो भाई तूने मेरे बालों को नाश कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें स्पेलिंग आती है, नहीं तुम लिख रहे हो NAX, ठीक है। तो ये थी वो ट्रिक, होप तुम्हें याद हो जाए। आप गए एक नाई के पास, वो जो नाई है वो आपके बालों के साथ करेगा रिएक्शन, ठीक है। किसके प्रेजेंस में भाई, आपने लगाई होगी, देखो आपने लगाई होगी नेल पेंट की डिब्बी आपके पॉकेट में होगी, वो आप खोल के दिखा रहे हो भैया देखना कहीं ड्राई है क्या। उसने वो नेल पेंट सूंघे और उसको हो गए नशे, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई जी मैंने आपके बाल को एकदम राइट काटे, और आप कह रहे हो क्या, आपने मेरे बालों का नाश कर दिया, ठीक है। दिस इज योर ट्रिक। अब बता देना तुम्हें ट्रिक्स चाहिए या कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं हम, स्वार्ट्स रिएक्शन की। स्वार्ट्स रिएक्शन भी इकलौती रिएक्शन होती है किसकी बनाने की, एल्काइल फ्लोराइड बनाने की, यानी RF, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी जो रिएक्शन होती है, मतलब ये जो RX होता है, ये किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, AgF के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं आप, AgF के साथ। तो आपको क्या मिल जाता है, दिस योर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा RF और ये हो जाएगा AgX, ठीक है। इसकी ट्रिक अब मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, बहुत खतरनाक ट्रिक है। अब हम बात करते हैं हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन की। ये जो हमने सारी बात की, ये हमने बात की हेलो एल्केन की। आपको क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन, ठीक है। जो पिछले वाली जो 4 रिएक्शन थी वो भी हेलो एल्केन की थी। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की, ठीक है। ये जो बात होती है ना, जो टीचर्स होते हैं वो आपको सीधा ये जो आपको डायज़ोनियम सोल्ट है ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। वो सीधा शुरू कर देते हैं भाई डायज़ोनियम सोल्ट होता है और उससे ये जो बाकी सारी रिएक्शंस है वो होती है। पर हम पहले जानेंगे भाई ये डायज़ोनियम सोल्ट बनता कैसे है। घर में नहीं बनाना है, रिएक्शन तुम बस पेपर में कराओगे तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। घर वाला बनाओगे तो घर वालों की डांट और पड़ेगी, ठीक है। और बनेगा नहीं बनेगा वो भी नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले ये होती है आपकी एनालीन। क्या होती है आपकी एनालीन, जो आपकी एनालीन होती है बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज योर एनालीन। आप किसके साथ करवाओगे, NaNO2 और HCl के साथ। कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री ही होना चाहिए टेम्परेचर। इससे ज़्यादा या इससे कम हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी और आपका डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको तोड़ो, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl, जिसमें N2 इज योर पॉजिटिव और Cl इज योर नेगेटिव। अब हमें जो कहानी हमारी इर्द गिर्द घूमनी है वो इसी डायज़ोनियम सॉल्ट के इर्द गिर्द घूमनी है, ठीक है। तो ये है आपका डायज़ोनियम सॉल्ट। हाँ, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Cu2X2 के साथ, ठीक है। Cu क्या है भाई, Cu इज योर कॉपर, ठीक है, और X इज योर हेलोजन। अब इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे इस डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगी आपकी, बनेगी हेलो अरीन और साथ में क्या निकल आएगी, N2 गैस। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, अर्थात सांड मर गया, ठीक है। भाई इनकी जो ट्रिक्स है ना इतनी गजब की है, बस एक बार बोलो, क्योंकि मैं वो वीडियो अपने दिल से बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो ट्रिक्स है मैंने याद किया था ना, मैं वो ट्रिक्स तुम्हें भी बताऊँ, ठीक है। अगर मैं यही बताने लगी ना तो इतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम लास्ट मिनट पे रिवाइज कर सको, ठीक है। अब अगर हम डायज़ोनियम, देखो दिस इज योर जो कॉपर के साथ है वो आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब हम इसकी जो रिएक्शन करवाएंगे Cu पाउडर के साथ करवाएंगे, यानी कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाएंगे डायज़ोनियम सॉल्ट की, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, हेलोजिनेटेड कंपाउंड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उससे आपको बनेगा हेलो अरीन प्लस में N2 गैस, मतलब बनेगा वही, पर इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, कॉपर पाउडर, ठीक है। तो इससे इस रिएक्शन का जो नाम होगा दैट इज योर गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है, नॉट गाटरमैन, गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी डायज़ोनियम सॉल्ट से हम क्या बनाएंगे, मैम हम तो हेलो अरीन ही बना रहे हैं ना, हाँ, पर इस रिएक्शन के अंदर होगा आपके पास HbF4। अगर आपको अगर इस कंपाउंड का अगर नाम बताए तो उनको कमेंट्स कर देना। दिस इज योर H3BF4। अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको हेलो अरीन मिलेगी। कौन सी वाली हेलो अरीन मिलेगी, आपको मिलेगी फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगी, फ्लोरोबेंजीन। और भाई ये इकलौती रिएक्शन है जिससे कि आप बना सकते हो फ्लोरोबेंजीन, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगा BF3 HCl N2। इस रिएक्शन का नाम होगा बाल-स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है। अब आती हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है भाई, आयोडीन का है, ठीक है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। क्योंकि ये जो काउंटिंग चलती है वो तो ऐसे ही चलती है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो सबसे लास्ट में है उसका ही तो मास ज़्यादा होगा। तो ये कुछ कहानी ऐसे रिवर्स गियर में चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग क्या होती है,
बताइए होगा, एक पेड़ की कैसे शाखाएं निकलती हैं, भुजाएं निकलती हैं, ठीक है, वो होती है। देखो दिस इज योर ब्रांचिंग, ठीक है, मतलब आगे आगे जो लगते जा रहे हैं, दिस इज योर ब्रांचिंग, ठीक है भाई। क्या पूरा कर दिया मैंने। अब ऐसा क्यों होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है ब्रांचिंग की? क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, उतना कम सरफेस एरिया घेरेंगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया घेरेंगी, उतनी ही कम उनकी क्या होगी, वंडर वॉल फोर्सेज होंगी, ठीक है, तो उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। ये रीज़न है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स की, कि जो ये आइसोमर्स के होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं ये भी कमेंट कर देना, पता चल जाए कि तुम्हारी 11वीं कितनी सुरक्षित थी और कितनी सुरक्षित अभी बची है, ठीक है। आइसोमर्स देखो एक, ठीक है, अब ये पोजीशंस होते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब जो पैरा पोजीशंस वाले होते हैं ना, दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई कंपाउंड है, इसके जो साथ वाली जो पोजीशन है दैट इज योर ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अगर एक छोड़िए, दिस इज योर ऑर्थो, ऑर्थो के बाद क्या आएगी, मेटा, और बिल्कुल मतलब 180 डिग्री एंगल पे कौन सी आएगी आपकी, पैरा पोजीशन। अब पैरा का जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्यों होता है, पैरा के अंदर कैसा होता है, अब आप देखोगे ये दो कंपाउंड्स आपकी जिसमें आपका ऑर्थो और मेटा शो किया गया है, इनकी सिमेट्री को अलाउ ही नहीं करी कि ये किसके अंदर फिट हो जाए, क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो जाए। पर पैरा पोजीशन को आप देखोगे, जो इसकी जो सिमेट्री है इसको परफेक्टली अलाउ करी है किसके अंदर फिट होने के लिए, क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर फिट होने के लिए, जिस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है, कितने स्ट्रॉन्ग आपके बॉन्ड्स हैं, किसके, कार्बन से, ठीक है। देखो जिसकी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, अगर मैं उस पेन को अगर एंड से मतलब जो एक जो पीछे वाला जो ढक्कन होता है खुलने का और जो आगे वाला जिससे आप लिखते हो, अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे पकड़ के अगर पेन तोड़ूँ तो पेन आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। वहीं अगर पेन को अगर बीचों बीच से तोड़ने की कोशिश करूँ तो भाई इतनी ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी और शायद वो टूटे भी ना, ठीक है। वही चीज़ है, अगर जिनके बीच में अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके न्यूक्लियस वगैरह पास पास है। अगर जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उन्हें बॉन्ड्स को तोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। वही लिखी गई है और समझने वाले को इशारा ही काफ़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म्स की, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं दो मैकेनिज्म, दैट इज योर SN1 और दैट इज योर SN2, ठीक है। अब हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की, ठीक है। SN जो 1 मैकेनिज्म होता है दैट इज योर यूनिमोलिकुलर और SN2 मैकेनिज्म होता है वो आपका बायोमोलिकुलर होता है, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म आपका किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर, वाइल जो आपको जो SN2 मैकेनिज्म होता है ये सबस्ट्रेट के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सब होते हैं आपके जो यूनिमोलिकुलर है इसके अंदर होते हैं आपके 2 स्टेप्स, ठीक है। इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, इसके अंदर फॉर्म होता है कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। वाइल इन जो आपकी जो ये SN2 है ये आपकी एक ही स्टेप में हो जाती है, जिसके अंदर क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। जो SN1 होता है उसके अंदर जो आपके जो सॉल्वेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर पोलर प्रोटिक जैसे कि वाटर, ठीक है। आपने ये सुनी होगी ना, लाइट डिजोल्व्स लाइट, ठीक है, दैट इज योर पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर SN2 के अंदर क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल आ गया आपका एसीटोन, ठीक है। इसकी हिस्ट्री होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ये तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, दिस इज योर रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर का अर्थ है मतलब 50-50%, ठीक है, मतलब 50% ये वाला कैरेक्टर और 50% ये वाला कैरेक्टर, मतलब ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। और इसके अंदर क्या होता है SN2 के अंदर, इसके अंदर होता है इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन। और ये कहाँ से अटैक करते हैं, जैसे तुम्हारे दुश्मन बैक से अटैक करते हैं तो ये भी बैक से ही अटैक करता है, ठीक है। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 का, दिस इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। वाइल इन SN2 इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसका आंसर होता है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसके ये जो पूरी रिएक्शन है इसका एक एग्जाम्पल देखो, विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का एक सन हुआ, ठीक है, RX, तो उसको क्या गया, उसको आ गया रोना। तो अब देखो ये क्या बन गया, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव भाई, एक सेकेंड भाई, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ROR प्लस में NaX, ठीक है। देखो अब इसको याद कैसे करोगे, विलियम का एक सन हुआ RX को देख के उसको क्या आ गया, उसको आ गया रोना। अब वो रो रहा था, इतनी जोर जोर से रो रहा था, तो वो कह रहा ROR, ROR तेरा क्या नाश हो गया, तुझे तो खुश होना चाहिए, कर रो और जोर से,
मतलब रोज नहीं कहते थे कि अगर कोई रो रहा, हाँ रो 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 और जोर से, तेरा क्या नाश हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? अब कहोगे हमें तो अल्फा ही नहीं पता क्या होता है, हमें बीटा कहाँ से पता होगा, ठीक है। देखो भाई, ये एक कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है दैट इज योर अल्फा कार्बन, और जो साइड वाला, जो बगल वाला कार्बन है दैट इज योर बीटा कार्बन। समझ गए क्या होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब जो हेलो एल्केन है, अगर हम उसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगी, आपकी एल्कीन बनेगी, साथ में क्या निकल आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, ठीक है। अब एक अलर्ट आपके साथ है, ट्रैप अलर्ट, कि हमने एल्कोहलिक KOH का यूज़ ही क्यों किया एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि अगर हम एक्वस KOH लेंगे वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, इसे एल्कीन बना देगा, ठीक है। अब जो आपकी जो सज्जफ रूल है वो क्या कहता है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल बीटा कार्बन्स। देखो अब इसके अंदर तो एक ही था, अगर बहुत सारे अगर बीटा कार्बन हो गए तो ये किस किस को रिप्लेस करेगा, ठीक है। रूल क्या है, द मेजर प्रोडक्ट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब इसका मेजर रूल क्या है, हम वहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जहां पे जो बीटा कार्बन है उसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन होंगे। हम कहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जहां पे उसके पास ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये एक बार तुम देख लेना, ये एग्जांपल दिया गया है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं द सोडियम कपलिंग रिएक्शन, ओके है, द सोडियम कपलिंग मैट्रिक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मेटल्स के साथ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ड्राई ईथर और 2Na, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, RX जो है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, 2Na के साथ, और किसके साथ, XR। मतलब ये देखो भाई, वही चीज़ लिखी गई है कि हमें क्या चाहिए, 2 RX चाहिए। अब तुम उसको एक RX को तुम इधर लिख लो और एक RX को तुम ऐसे लिख लो, बात तो वही है। अब अगर तुम पढ़ रहे हो पहली बार तो तुम्हारे लिए हो सकता है बात नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएंगे, 2 RR, ठीक है, 2 RR, और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा भाई 2NaX, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, ये क्या बनी, एक एल्केन बनी, बिकॉज इसके पास क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब हमने 2 एल्काइल से क्या बना दिया, एक एल्केन बना दी, ठीक है। अब हमारे पास आती है भाई फिटिंग रिएक्शन। किसकी फिटिंग करनी है हमने, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। अब हमारे पास है भाई 2 बेंजीन रिंग, ठीक है, और उनके साथ क्या है, हेलोजन अटैच है, और हमारे पास 2 Na है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग ही अटैच हो जाएंगे आपस में, कितनी, 2। ये देख लो एग्जाम्पल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा बाइफिनाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम क्या बात करेंगे, आपके पास एक, देखो ये आपने वुड्स रिएक्शन देखी जिसमें कि आपके पास 2 एल्काइल थी, उसे एल्केन बन गई, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन देखी, आपके पास 2 एराइल थी, आपके पास बाइफिनाइल बन गई। अब आपके पास वुड्स और फिटिंग दोनों साथ हैं, मतलब एक आपके पास एल्काइल है, एक आपके पास एराइल है, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा आपका एल्काइल बेंजीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसका नाम और इसके दर्शन आपने कक्षा 11वीं में आप कर चुके हो, ठीक है। इसमें जो आपका जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड है उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Mg के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाता है, RMgX, ठीक है। और ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसे हम मॉइस्चर और वाटर से दूर रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, के अंदर जो आपकी हेलो अरीन्स होती हैं दे आर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। जिस वजह से जो पैरा आइसोमर्स होते हैं ना वो जनरली होते हैं हमारे मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब हेलोजिनेशन में हम क्या ऐड कर, देखो ये आपकी क्या है, ये है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, आपका हेलोजन अटैच है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ Cl2 और FeCl3 के साथ तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन के साथ क्या अटैच होगा, Cl अटैच होगा, किस किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ H2SO4 के साथ तो ये कौन सी वाली होगी, दिस इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर जो आपका जो SO3H है ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें एक ऑर्थो पे होगा अटैच, ठीक है, ये ऑर्थो यहाँ है, ये यहाँ नहीं है, ये जो SO3H है ये आपका यहाँ अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, इसकी जो हम बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो हेलोजन है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, HNO3 + H2SO4 के साथ। उससे क्या होगा, आपकी ये जो कंपाउंड है ये किस पे ऐड हो जाएंगे, दिस इज योर ऑर्थो और पैरा पोजिशन में आपका कंपाउंड ऐड हो जाएंगे, दिस इज योर X, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम दोनों में ही हम एल्काइलेशन और जो आपकी एसाइलेशन है उनके अंदर हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। पर एल्काइलेशन में क्या होता है, हम इसके जो रिएक्शन करवाते हैं वो हम करवाते हैं CHCl3 के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, या उसमें आपका ऐड हो जाएगा CH3, ठीक है। और एसाइलेशन में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RCOCl3 के साथ, जिसमें कि आपका जो COR है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। अब नीचे आपको लिख रखा है जो डाउस प्रोसेस होती है। डाउस प्रोसेस क्या होती है, नहीं पता तो लॉन्ग वीडियो आएगी उसमें देख लेना। डाउस प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर आपका जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ योर 673 केल्विन होता है, और कितने प्रेशर के अंदर होता है, 300 ATM इसका प्रेशर होता है। ये यूज़ होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसके लिए, क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, ये आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये आपका कमेंट मतलब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब भी मैंने यहाँ से हटा दिया था, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। तो मेरे को ज़रूर बताना है कि यहाँ पे क्या बनेगा डाउस प्रोसेस में। 673 केल्विन आपका टेम्परेचर और 300 ATM आपका प्रेशर है, तो क्या बनेगा। अब हम बात करते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास नाम आता है किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, या आपने CID मतलब जो भी होते हैं, अगर आपको किडनैपिंग वगैरह करनी है तो सबसे पहले इसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्लोरोफॉर्म वगैरह की, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो ये फॉर्मूला होता है दैट इज योर CHCl3। अब जो आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है वो आपका कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है, लिक्विड, और ये एक्ट करता है एज ए एनेस्थेटिक। अगर आपने देखा होगा कि किसी को आपको बेहोश वगैरह करना है तो उसको क्या दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। पर इसमें जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका किसका, फिरॉन R22 के प्रोडक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर जो फोस्फीन गैस होती है वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट और एयर की प्रेजेंस में, और क्या बना देती है, वो बना देती है फोस्जीन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं आइडोफॉर्म की। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये यूज़ इसका सेंट क्या है, ये वेरी कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। सेंट लिख रखा है तो तुम ये मत सोचना जो सेंट हम मारते हैं, ठीक है। इसका यूज़ होता है, पहले इसका यूज़ होता था एंड एंटीसेप्टिक ड्यू टू द लाइब्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन नॉट द कंपाउंड इटसेल्फ। इसका यूज़ होता था भाई एंटीसेप्टिक में, क्योंकि इसके अंदर क्या होते थे, फ्री आयोडीन्स होते थे, जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करते थे, ठीक है। वही चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट होता है हमारे पास आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, और इसकी कैसी स्मेल होती है, स्टिकली सी स्मेल होती है, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता स्टिकली सी कैसी स्मेल होती है। लास्ट बट इंपॉर्टेंट, पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड में हम बात करेंगे DDT और फेरॉन्स की। DDT इज वेरी इंपॉर्टेंट। DDT का स्ट्रक्चर देख लो, DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिल, ठीक है। इसका फॉर्मूला बेंजीन लो, इधर Cl लगाओ, इधर Cl लगाओ, इसको अटैच कर दो किसके साथ, कार्बन के साथ, ऊपर एक कार्बन और Cl जोड़ दो भाई, बस हो गया आपका DDT का स्ट्रक्चर। एक बार बना के दिखा देते, नहीं कहोगे खुद ने तो बस फोटो में से समझा दिया। दिस इज़ योर मेरी बेंजीन ही नहीं बनी, ठीक है। यह है आपकी बेंजीन की रिंग, यहाँ Cl लगाओ, एक और बेंजीन की रिंग, अच्छा दूर दूर क्यों बना दें। दिस इज़ योर Cl भाई, दिस इज़ योर बेंजीन, इसमें यहाँ Cl लगाओ, अटैच करो कार्बन के साथ अटैच करो। दिस इज़ योर Cl, दिस इज़ योर Cl, दिस इज़ योर Cl, एंड दिस इज़, अच्छा भाई बेंजीन है भाई, दिस इज़ योर DDT का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब समझ गए। अब फेरोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर दे, दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन और इथेन, और इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इनका जो मेजर इंपैक्ट पड़ता है ये पड़ता है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन में, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो आपने सुने ही होंगे, जो कि आपके फ्रिज वगैरह से रिलीज होते हैं, और कहाँ से रिलीज होते हैं वो मेरे को बता देना, ठीक है। अब जो मैंने इस चैप्टर में आपको जो नेमिंग रिएक्शंस करवाई वो सारी यहाँ पे हैं, इनके ऊपर नजर ना लेना, ठीक है। और एग्जाम डे के दिन आपको क्या पढ़ के जाना है वो यहाँ पे है, बस। तो इसी के साथ आपके 6 नंबर हुए पूरे, ठीक है मेरे धुरंधर्स। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे क्लास में पूछे हैं, ठीक है, और 3 थे या 2 थे वो मेरे को अभी नहीं पता, मैं रेटिंग के टाइम पे बता दूंगी। सो दिस इज विद दिस लेक्चर वी आर डन, सो थैंक यू सो मच।